यूसुफ की क्यादत में और अलाइनमेंट के इतबार से उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का दस्ता डीएसपी मोहम्मद अयूब की क्यादत में और उसके साथ ही यूटीडीआरएफ का दस्ता है डीवाईएसपी फारूक अहमद की क्यादत में और उसके बाद फायर इंटरमीडिएट सर्विस का दस्ता है असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर तौसीफ हुसैन की क्यादत में और अलाइनमेंट में सबसे आखिर में है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का दस्ता असिस्टेंट डायरेक्टर चुका है और अब मेहमान खसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर-ए-आला श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी वापस सलामी मंच का रुख कर रहे हैं मखसूस जीप में सवार होकर। श्री वीके बिरदी और उनके पीछे खड़े हैं इसी जीप में परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल। मेहमान खसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर-ए-आला श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी अब वापस सलामी मंच के करीब आते हुए मखसूस जीप में सवार होकर और अब से चंद सेकंड के अंदर ये जीप सलामी मंच के ऐन सामने रुकेगी और मेहमान खुसूसी जीप से उतरने के बाद वापस सलामी मंच का रुख करेंगे। जीप एकदम सलामी मंच पे आ रहे हैं। उनके साथ साथ आईजीपी कश्मीर श्री वीके बिरदी और अब परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल ने एक मखसूस इशारे से इसके बाद मेहमान खुसूसी तकरीर फरमाएंगे। परेड आ चुकी है और अब मेहमान आज का दिन बेहद खुशी और गर्व का दिन है क्योंकि हम सब यहाँ अपने महान देश भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मुझे भारत के मुकुट कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में सूफी संतों, ऋषियों, मुनियों, पीर पैगंबरों और गुरुओं की धरती पर भारत के तिरंगे को फहराने का मौका मिला है। यह मेरे लिए गर्व, गौरव और सम्मान की बात है। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का और डॉक्टर मेरे कायद फारूक अब्दुल्ला साहब का और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। 76वें यौम जमूरिया के मौके पर हम सभी अपने सिर झुकाए और अपने बुजुर्गों को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने हमें देश दिया, जिसकी बुनियादी असूल हमारे दिलों में बसे हैं और इसके मुस्तकबिल जो आप ये गाथाएं पढ़ रहे हैं, मुझे भी पूरी उम्मीद है आपसे कि आप भी उन नौजवानों की तरह, उन शहीदों के तरह इस देश को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर के हर खित्ते को, चाहे वो खित्ता पीर पंचाल है, चाहे वो खित्ता चिनाब वैली है, चाहे वो जम्मू का कंडी है, चाहे वो जम्मू का बॉर्डर है, हर खित्ते को मजबूत करने के लिए आप नौजवान जो बच्चे हैं हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों की जायज मांग है कि उनके अधिकार, स्वायत्ता और राज्य का दर्जा वापस मिले। मंत्रिमंडल पहले ही एक प्रस्ताव पारित कर चुका है और प्रधानमंत्री जी ने भी राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। लोगों की आवाज को सुने और इस क्षेत्र को फिर से उसकी राज्य की स्थिति बहाल करें। राज्य की स्थिति की बहाली न केवल यहाँ के लोगों के हाथ वापस लाएगी बल्कि विकास और समृद्धि के रास्ते भी खोलेगी। यह कदम क्षेत्र में शांति, भाईचारा और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मजबूत करेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर एक भूभाग नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम इस क्षेत्र की प्रगति, शांति और समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और यहाँ की जनता को उनके जायज अधिकार दिलाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। संविधान को पूर्ण रूप से मानना और उसका पालन करना हमारा हर आदमी, चाहे वो बुजुर्ग है
चाहे वो नौजवान हैं, चाहे वो मेरी बहनें हैं, चाहे वो भाई हैं, उनका कर्तव्य है। पिछले 75 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बहुत लंबा सफर तय किया है, नहीं है जो संविधान ने हमें दिए हैं। संघीय ढांचा संविधान की मूल संरचना की आधारशिला है और जम्मू और कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल करना, लोगों के विश्वास को पुनः स्थापित करना। अपने कायद और लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जिन्हें मुझे मौका दिया इस बख्शी स्टेडियम पे आज तिरंगा फहराने का, वो तिरंगा जो लाखों कुर्बानियों देने के बाद हमें यह गणतंत्र दिवस नसीब हुआ था और अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी पाई थी। तो इसलिए जब आज हम दोबारा से आज 6 साल बाद कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब यहाँ पे तिरंगा चढ़ा रही है तो ये हमारे फख्र की बात है और लोगों ने एक मैंडेट हमें दिया है। तो लिहाजा आप सबको मुबारकबाद, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद और देश दुनिया के जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तानी बैठे हैं सबको मुबारकबाद। चौधरी साहब, क्योंकि हमारा आज इतना बड़ा दिन मनाया जा रहा है, साथ साथ में जहाँ पर इस गवर्नमेंट का मंशूर है 370 पर बात होगी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब का जो स्टेटमेंट आया था 370 सिर्फ डोगरा के लिए था, कश्मीरी के लिए। देखिए, आज एक खुशी का दिन है और आज हम नमन कर रहे हैं उन शहीदों को और ख़ासकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो निर्माता थे इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के, और उस संविधान जिस संविधान ने हमें पावर दी हैं और उस संविधान ने जिसे हमें बोलने का हक दिया है। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने हमने साफ किया है और पहली कैबिनेट में हमने जम्मू कश्मीर के स्टेट के दर्जे की बात रखी है और मांगा है और अपना हक मांगा है इसी संविधान के तहत। जहाँ तक स्पेशल स्टेटस का ताल्लुक है, हिंदुस्तान के अंदर बाकी स्टेट रियासतों के अंदर भी वहाँ स्पेशल स्टेटस हैं, तो जम्मू कश्मीर जिसको महाराजा हरि सिंह ने दिया हुआ स्टेटस था, वो स्टेटस हमारा जो हक बनता है इसी संविधान के अंदर हक बनता है और उसी संविधान का आज हम दिन मना रहे हैं। तो इसलिए संविधान जहाँ तक हमारा स्पेशल स्टेटस है ये हमारा मांग रहेगी, है और हमेशा रहेगी। बहुत बहुत थैंक यू।